दोस्तों, आप लोगों का जॉब लॉस हो चुका है, हेल्थ इशू हो चुका है, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप लोग लोन लिए हो, डिफॉल्ट कर गए हो, आपके मन के अंदर डर है कि मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, कंपनी आप लोगों के साथ कुछ करेगा, ये डर जो है आप लोगों को सताता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा चीजें बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को सुनने के बाद टोटली आपके अंदर जो भी डर है वो टोटली खत्म हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही चीजें शेयर करने वाला हूं, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो एंड तक वॉच करें, तभी आप लोगों को सही तरीके का इंफॉर्मेशन मिलेगा, साथ ही साथ डर भी कम होगा। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स, मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता हूं, वो आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर मानो कि आप लोग लोन लिए हो और किसी भी कारण, कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे आपका जॉब लॉस हो चुका है, कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, हेल्थ इशू हुआ है जिसकी वजह से आप काम पे नहीं जा पा रहे हो, बेड रेस्ट पे हो, या फिर आपका बिजनेस जो है आप लोग इन्वेस्ट किए हो बिजनेस में जो लोन लेके, अब वो बिजनेस चल नहीं रहा है, कोई भी इशू हो सकता है। यहां पर एक एक इशू को बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा इशूज हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बताने वाला हूं जो भी इशू हो, आप लोगों ने लोन लिया है, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन से हो, जो कि प्ले स्टोर से अवेलेबल होता है और आप लोगों को लोन देता है चुटकी में, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फी और थोड़ा सा सिविल देख के आप लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। आप लोगों के मन के अंदर डर होता है कि लोन का डिफॉल्ट करने के बाद ये कंपनी आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लेगा, आप लोगों को डराएगा, आप लोगों के ऊपर क्या कुछ करेगा, डर लगने लगता है। और आप लोग क्या करते हो, डिप्रेशन में जाते हो, स्ट्रेस लेते हो, रातों की नींद उड़ जाते हैं, खाना पीना बंद हो जाता है, काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। हर समय जो है आपके मन में यही ख्याल आता है कि भाई लोन का कैसे मैं इससे बचूं, कैसे इससे निकलूं। ये ख्याल जो है मन में आता है हर समय, सोते बैठते जगते हुए चलते हुए, हमेशा जो है यही बात आपको सताता रहता है। तो यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर मानो आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, चाहे जितना भी बड़ा एप्लीकेशन हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी अमाउंट हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 500 से 5 लाख तक जो है आपने लोन लिया हो, कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है, मल्टीपल लोन अकाउंट से तो भी दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो भी लोन आपने लिया है वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में पड़ता है, पर्सनल लोन के कैटेगरी में पड़ता है। पर्सनल लोन अगर है तो आप लोगों को यहां पर डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों ने सिक्योर्ड लोन नहीं लिया है। पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन में क्या होता है अंतर? पर्सनल लोन में क्या होता है कि आप लोगों को सिर्फ आपके बेसिस पर, आपका बैकग्राउंड के बेसिस पर आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, खुद के रिस्क पर, वो खुद रिस्क लेता है, वो आप लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। इसीलिए जितना ज्यादा जो है इंटरेस्ट रेट लेता है, एनुअली इंटरेस्ट रेट आप लोग देख सकते हो 34%, 35% जो है इंटरेस्ट रेट होता है इन लोगों का। क्योंकि इन लोगों को पता है अगर कोई भी बोरोवर यहां पर डिफॉल्ट करता है, पैसा नहीं मिलता है, तो वहां पर उनका लॉस होगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, जो पैसा वापस मिलता है किसी और से, कोई ना कोई तो वापस करेगा, तो उनसे जो है आप लोगों का भी पैसा वो लोग वापस ले लेता है। इसीलिए वो लोग इतना ज्यादा नुकसान में नहीं रहता है। आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान उनका नहीं हो रहा है, करोड़ों का कारोबार होता है उन लोगों का। ठीक है, वो प्रॉफिट में ही रहता है, कोई भी लॉसेस नहीं होता है। अगर मानो आप लोग सभी मिलकर उन लोगों को पैसा दे देते हो, तो वहां पर क्या होता है, उन लोगों को प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाएगा, लॉसेस में नहीं दिखेगा उन लोगों को। ठीक है, यहां पर आप लोगों को पर्सनल लोन के बारे में बताया। और जो सिक्योर्ड लोन है उसमें क्या होता है कि आप लोग मानो आपके घर का कोई भी कागजात वहां पर जमा रखते हो, लैंड हो गया आपका, जो भी जमीन हो गया, जमीन जायदाद जो होता है, वो वहां पर जो है पेपर जो है गिरवी रखते हो, या फिर गोल्ड है आपके घर पे, कुछ मतलब ऑर्नामेंट्स है, कुछ भी ज्वेलरी है, वो आप गिरवी रखते हो बैंक के पास, और उसके बेसिस में आप लोगों को लोन देता है। तो ये होता है सिक्योर्ड लोन, कि आप लोग वहां पर मॉर्गेज रखते हो, वहां पर कुछ चीजें वहां पर गिरवी रखते हो, तभी आपको लोन मिलता है, और उसका जो है इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है। अब मानो सिक्योर्ड लोन में जब आप पैसा नहीं पेमेंट कर पाते हो, तो क्या करता है बैंक, वो आप लोगों को नोटिस भेजेगा। सबसे पहले नोटिस भेजने के बाद देखेगा कि भाई आप फिर जो है पैसा वापस कर ही नहीं पा रहे हो, तो जो चीज उनके पास गिरवी है उसको ऑक्शन में डालेगा, उसको बेचेगा और उनका पैसा वो रिकवर करेगा। लेकिन पर्सनल लोन के कैटेगरी में ये ऑप्शन उनके पास नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो आपको ट्रस्ट के बेसिस में दे रहा है कि आप जो है, आपका सिविल देख रहा है कि आपका सिविल अच्छा है, आपने लोन लिया था इससे पहले। सिविल अच्छा कब होता है, जब आप पहले लोन लिए हो, लोन लेके टाइमली चुकाए हो, तभी आपका सिविल बिल्ड होता है। 750, 800 ऐसा सिविल दिखता है। कभी भी आपने लोन अप्लाई नहीं किया है तो सिविल भी रिपोर्ट जो है तैयार नहीं होगा, एक ना एक लोन लेना पड़ेगा, तभी आपका सिविल तैयार होता है। ठीक है, अब मानो आप लोगों ने लोन तो आपको मिल गया, अब वो लोग क्या किया है, वो आपको खुद के रिस्क पे आप लोगों को ट्रस्ट करके लोन दिया है। ट्रस्ट किया है किसके बेसिस पे, आपका सिविल देख के। आपका घर वेरिफिकेशन नहीं किया, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया, बस आपका सिविल देखा। अब सिविल का वेरिफिकेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये कोई भी यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं।
आज आपका सिचुएशन सही है, कल सिचुएशन सही नहीं भी हो सकता है। पहले आपने लोन चुकाया था तब आपका सिचुएशन बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बेसिस में आपको लोन मिल गया, अब सिचुएशन बिगड़ गया। तो वो सिविल जो है यहाँ पर कैसे काम में आएगा, जो कि यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि सिविल में बेसिस में वो लोग देता है, टोटली आप लोगों को समझना है। वो अपना अंधा मतलब आंख बंद करके आप लोगों को लोन देता है खुद के रिस्क पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को लगता है कि आप लोग डिफॉल्ट कर जाते हो तो आप लोगों को कोर्ट तक लेके जाएगा, पुलिस आपके घर पे आएगा, बहुत सारा चीज़ें होगा, जो कि टोटली आप लोग इसको इग्नोर ही करो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पुलिस तो घर पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि पर्सनल लोन में पुलिस इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। जब तक कोर्ट से नहीं नोटिस आता है, जब तक आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, तब तक कोई भी पुलिस इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है, आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ। अब डिफॉल्ट करना अगर क्राइम नहीं है तो क्रिमिनल आप तो हो नहीं, तो यहाँ पर पुलिस क्यों आएगा आपके घर पे, ये आप लोगों को सोचना है। तो पहला डर आपके घर मन से खत्म हो गया कि भाई पुलिस आपके घर पे आ ही नहीं सकता। दूसरा डर कि आपके ऊपर धोखाधड़ी का केस लगाएगा, 420 का बहुत सारा चीज़ लगाता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो भी है केस लगाता है, ऐसा जो है नोटिस आपके पास आता है। अब आप लोगों को बता रहा हूं कि आपने तो धोखाधड़ी कुछ किया नहीं कंपनी के साथ, आप तो कंपनी को सही तरीके का डॉक्यूमेंट उनको सबमिट किया है, उसने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया होगा, तभी आप लोगों को लोन दिया है। इसमें क्या हुआ कि लोन आपके बैंक अकाउंट तक आया है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट सही है। अगर फर्जी होता मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई वो लोग नहीं किया है। वो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई बिना किए हुए किसी को लोन प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग खुद चाहता है कि भाई मेरा लोन का पैसा मुझे वापस मिले। तो वो लोग क्या करेगा, वो चाहेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो फेक ना हो। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वहां पर जो है मेन होता है, जो कि वेरीफाई करता है एपीआई के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू। वो तो आप फेक डाल नहीं सकते वहां पर। तो यहां पर मानो आप लोगों ने अगर मानो कोई भी धोखाधड़ी नहीं किया है, तो वहां पर धोखाधड़ी का केस बनता ही नहीं है, ठीक है। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप लोगों ने मानो लोन लिया है 10,000, वो उसका जो भी है 4 ईएमआई में डिवाइड हो चुका है, मंथली बेसिस में आपको 4 ईएमआई में देना पड़ेगा। तो वहां पर आपने 2 ईएमआई आपने पे कर दिया, अब मानो तीसरा ईएमआई से आप लोग पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो यहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप वहां पर क्रिमिनल माइंडेड हो ही नहीं। आपने तो पहले से ही वहां पर लोन का जो भी है रिपेमेंट किया था। अगर आपके मन में कोई भी गलत जो भी चीजें होता तो आप पहले से ही नहीं देता, ठीक है, आप पहले से नहीं देते। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि आपने 2 ईएमआई तो ऑलरेडी पे कर दिया ना। यहां पर क्रिमिनल तो एक्टिविटीज तो किए नहीं आप लोगों ने, कोई भी माइंड आपका जो है गलत इंटेंशन नहीं है, आप लोग विलफुल डिफॉल्टर हो नहीं। आप लोग यहां पर सिर्फ ये चीज समझो कि आप लोग लोन लेके कोई भी क्राइम नहीं कर रहे हो। यहां पर ना पुलिस आएगा, ना कोर्ट में लेके जाएगा, ना कुछ और चीज होगा। बस आपको अपने मन से डर को हटाना पड़ेगा, तभी आप लोग इससे निकल पाओगे। लोन में जो है घुसना बहुत ज्यादा आसान है, लोन से निकालना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। लोन लेना चुटकी में 5 मिनट के अंदर लोन मिल गया, अब लोन नहीं चुका पा रहे हो तो सालों साल जो है आपको परेशान करते जा रहा है। तो यहां पर 2 चीज का जो है आप लोगों को मन के अंदर डर खत्म हो गया, पुलिस नहीं आ सकता, कोर्ट का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज, जो लीगल नोटिस आपको भेजता है, वो लीगल नोटिस क्यों भेजता है? लीगल नोटिस में ऐसा कुछ वहां पर टर्म्स यूज किया जाता है जिसको पढ़ते ही आपके मन के अंदर डर आएगा, और डर आएगा तो आपको लगेगा भाई पुलिस कोर्ट केस ऐसा कुछ होगा, तो आपको लगेगा कि भाई ये मेरे साथ कुछ ऐसा करना दे, तो पेमेंट में जैसे तैसे करके किसी से उधार लेके मैं पैसा पेमेंट करता हूं। जो कि सबसे बड़ा गलती आप लोगों का है कि एक लोन चुकाने के लिए आप दूसरा लोन ले रहे हो, दूसरा लोन लेने चुकाने के लिए तीसरा लोन ले रहे हो। जो 5,000 का लोन था वो चला जाएगा 50,000 तक का ओवरड्यू, क्योंकि आपने मल्टीपल लोन अकाउंट से लोन लिया है। एक को बंद करने के चक्कर में दूसरे को बंद करने के लिए तीसरा, ऐसा करते करते जो है आप लोग ऐसे गलत चीज करते हो, जो कि आपको करना नहीं है। 5,000 पड़ा है, पड़े रहने दीजिए। आपके पास जब पैसा होगा, एक ना एक दिन तो पैसा आएगा। आपका हेल्थ इशू लाइफ टाइम के लिए तो नहीं होगा, इन फ्यूचर आपको कभी ना कभी तो आप तो मतलब हेल्थ तो सही होगा, बेहतर होगा, काम पे आप जाओगे, पैसा आप अर्न करोगे, तब आप पेमेंट कर दीजिएगा। जॉब नहीं है, इन फ्यूचर आपको जॉब तो मिलेगा, आप तो ऐसे घर पे नहीं बैठे रहोगे। बिजनेस आज बंद हो चुका है, कल तो चलेगा, फिर चलेगा, टाइम लगेगा सभी चीज़ों में, लेकिन आपको वो टाइम कंपनी नहीं देता है। लेकिन आपको टाइम खुद से लेना है, कंपनी का बात सुनना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आप लोगों का है, कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपका है, सॉल्यूशन भी आप लोगों को खुद से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग इससे निकल सकते हो। टाइम खुद से लो, पेमेंट करो, इससे निकल जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। पेनल्टीज लगाना है, लगाने दीजिए, वो जितना लगा रहा है, बस एट द एंड तक पेनल्टी वो वेव ऑफ करेगा 100%। पहले वो नहीं करेगा, अगर नहीं करता है वेव ऑफ तो पेमेंट करना ही नहीं है। वो खुद से ही आपको फोन करेगा और ऑफर देगा कि ठीक है चलो आपका पेनल्टी हम 100% वेव ऑफ कर दे रहे हैं, जितना आपको पेमेंट है वो पेमेंट आप कर दो, तो तब आप पेमेंट कर दीजिएगा, बात खत्म। ये चीज जो है बहुत सारे लोग अप्लाई किया है, तभी बहुत सारे लोग इससे निकल भी चुके हैं।
आप लोग जो डर रहे हो, जिनका मन के अंदर डर अभी भी कम नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि आप लोगों के मन के अंदर डर खत्म हो चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोगों के मन के अंदर भी अगर डर होगा, दोस्तों के अंदर डर है तो उनका भी डर भी खत्म कर दीजिए। तो तब तक के लिए चलते टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।